एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब? राम राम सभी को। और इसी के साथ करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत, जहां हम बात करने वाले हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में अग्नाशय के ऊपर तक हम बात कर चुके थे और आज अग्नाशय से स्टार्ट करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर आपका उपस्थित होता है। नमस्कार, श्री गणेश, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम भाई। ठीक है, बढ़िया हो, मस्त हो। इसका रिविजन कर लिया था हम लोगों ने, लास्ट सेशन में बात कर ली थी आपके अमाशय तक, जहां हमने समझा था कि किस प्रकार से आपका जो अमाशय है, स्टमक है, ये 3 मुख्य भागों के अंदर बटा हुआ दिखाई देता है। चलो भाई, ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार मुझे जल्दी से बता दो। कि इसके अंदर हम लोगों ने बहुत ही बेसिक चीजें कवर करी थी कि आपका अमाशय जो है उसमें HCl भी है और प्रोटीन का पाचन यहाँ पर आपका हो रहा होता है। बीच में हमने एक स्फिंक्टर पढ़ा था, ये वाला जो एक गेट से आपको नजर आ रहा है, ये एक वॉल्व होता है जो कि आपके भोजन को अंदर जाने के बाद बंद कर देता है, ताकि भैया आपका खाना जो है वो अमाशय में ही ना रहे, दोबारा से बैक फ्लो होना शुरू ना हो जाए। तो ये हमारा स्टमक था। स्टमक के हमने 3 भाग देखे, जिनको हमने कहा कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। ये 3 हिस्सों में बटा होता है। इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा भाई? देखो, एक छोटा सा डायग्राम समझना कि मैम हमारा ये जो खाना है वो इस थैली से होकर के आ रहा है, लेकिन इस थैली के अंदर भी कुछ ग्रंथियां आपस में मिली हुई हैं। उन ग्रंथियों में सबसे पहली जो ग्रंथि आती है वो हमारी लिवर होती है, जिसके साथ जुड़ा है एक इस प्रकार से गॉल ब्लैडर। ठीक है, आपकी इस लिवर की नलिका आएगी और ये आमाशय जो ला रहा है, ये सारे सिक्रीशंस एक साथ मिलते हैं। यहाँ बराबर में एक पत्तीनुमा आकार में क्या लगा है? अग्नाशय लगा है। अब आपने कहा हमने जो भी भोजन ग्रहण किया, भाई सुनो इधर, विकास, ये सारी चीजों के लिए ऑलरेडी आपके पास एक हेल्पलाइन नंबर है, आप वहां पर बात कर सकते हो। क्लास के बीच में तरीका नहीं है बात करने का। नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन कैसे ले? नोटिफिकेशन आपको क्लास की सुबह 7 बजे पता है, तो फिर उसमें नोटिफिकेशन की समस्या कहाँ आ रही है? क्लास की सूचना रोज सुबह 7 बजे होती है आपकी, सेम टाइम पर होती है, और वही आपका क्लास जो है वो नोटिफिकेशन के साथ स्टार्ट भी हो जाता है, तो काहे इतना परेशान रहते हो? सुबह सुबह मतलब इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो भाई? हाँ राम प्रकाश, 32 दांत जो होते हैं वो विजडम टीथ को ऐड करके होते हैं, टोटल होते हैं। ठीक है, अब आएगा वो हिस्सा जिसको हम कहते हैं बड़ी आंत। कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगी। यहाँ पर एक अपेंडिक्स नजर आएगी और बीचों बीच में आप देखेंगे छोटी आंत जो है आपकी, ये उपस्थित होती है। तो लगभग अगर हम इसका डिफरेंस समझेंगे कि भाई कौन कौन सा रूप किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो एक छोटी आंत है और एक बड़ी आंत है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी के बाकी के सारे ऑर्गन्स जो है वो नजर आ रहे हैं। तो अगला हिस्सा, मतलब इस हिस्से को हमने नाम दिया था अग्नाशय, पेनक्रियास, इसको कहा लिवर, यकृत। अब ये लिवर और अग्नाशय एक ग्रंथि है, समझना बात को। ये दोनों क्या है? एक ग्रंथि है, एक ग्लैंड के तौर पे काम करती है। यहाँ से भी कुछ पिगमेंट आ रहे होंगे, कुछ वर्णक बन रहे होंगे, और यहाँ से भी कुछ ना कुछ एंजाइम बन के तैयार हो रहे होंगे। लेकिन हमने अमाशय तक पढ़ लिया था कि आपका भोजन जो है वो घूमते हुए अमाशय में आया और अमाशय से कहाँ जाएगा? देखो इधर, इस छोटी आंत के अंदर जाएगा सीधे। अब छोटी आंत में जाने से पहले इस अग्नाशय और इस लिवर से जो भी आ रहा होगा वो इस रास्ते में मिल जाएगा। यहाँ से मिल गया इसके साथ, और यहाँ से मिल गया। तो अब अगला भाग जो आता है हमारा, इस पूरी आहार नाल में जो कनेक्टेड है, उसमें आप अग्नाशय और लिवर नहीं बताएंगे, उसमें बताएंगे छोटी आंत का भाग। ठीक है, उसमें बताएंगे छोटी आंत का भाग। ये पहली स्लाइड है और इसके बाद अब हम लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर अब आप हेडिंग डाल सकते हैं पहले नंबर पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो आपने लास्ट स्टमक लिखा था उसके आगे कंटिन्यू कर लेना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला भाग, छोटी आंत का।
छोटी आंत की लंबाई देखें तो 6.25 मीटर होती है। इसी के साथ ये अत्यधिक कुंडलित अवस्था में उपस्थित है, यानी कि हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पर डाइजेशन होता है एंजाइम्स की मदद से। पाचन एंजाइम के द्वारा साथ में आप लिख सकते हैं जो आपकी आंतों से रस बनता है उसको कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस, जिसका नाम है सक्कस इंटेरिकस। आंत से बनने वाला रस। ठीक है, तो ये आंत से एक रस बनता है, आंत से एक रस बनता है जिसको हम कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। इसी के अंदर सारे के सारे जो हम कह रहे हैं ना, ये एंजाइम पाए जाते हैं जिसके अंदर आपका पाचन कराने की क्षमता है। तो ये एंजाइम इसी रस के अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि भैया ये आंतों से बनने वाला रस है जिसमें सारे एंजाइम जो है वो मौजूद नजर आते हैं। तो इसको फटाफट से एक बार लिख लेंगे। पेनक्रियाज और लिवर ग्रंथि है तो वो अलग से काम करेगी, उसके डिस्कशन हम आगे करेंगे। पहले इस एलिमेंट्री के नाल, आहार नाल को खत्म कर लेते हैं। शुड वी ड्रॉ दिस डायग्राम? इफ यू वांट टू तो आप कर सकते हैं, बिकॉज डायग्राम्स आपको हेल्प करेंगे आगे। ठीक है, तो अब लिख लीजिए एक बार जल्दी से, आंतों से बनने वाला रस। लकी पहला स्लाइड है, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, लिख लो। इससे पहले डायग्राम बताया था आपको, तो अभी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक हो गया सबका? मोहम्मद आजाद, डेली क्लास होती है आपकी, कल भी हुई थी, आज भी हुई है, कल भी होगी। लगातार आपकी क्लासेस जो है वो चल रही हैं। चलिए आगे बढ़े। बेटा इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, आंत से बनने वाला रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस इसको कहा जाता है। यूपी पुलिस में साइंस के 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी होगा, 3 सवाल बायो के, 2 फिजिक्स और केमिस्ट्री के देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है? चलो, तो मैम ये कहानी तो इतनी रही, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें, इधर देखो हमने डायग्राम बनाया था। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इस आंतों के अंदर ये जो भी सिक्रीशन अमाशय से जा रहा है इसमें क्या क्या मिलके जा रहा है। तो 3 चीजें देख रहे हो, एक डक्ट आ रही है इधर से, देखो भाई, एक ये वाली लिवर अपने तरफ से कुछ सिक्रीट करके ला रही होगी, लिवर में बाइल जूस बनता है, ये लेकर आ रही है। इधर से आपने बोला कि मैम ये जो अग्नाशय से जो भी हमारा खाना पच रहा होगा यहाँ से, वो आ रहा होगा यहाँ पे, ये तो मुख्य भाग है ही है। तो डेफिनेटली जो भी आपका यहाँ से बन रहा होगा, ये दूसरी पाइप है, ये लेकर के आ रही है, एक इधर से आया, एक इधर से आया, और इस अग्नाशय से भी जो बनेगा वो भी आकर के सीधे कहाँ चला जाएगा, इस हिस्से में। तो ये 3 रास्ते हैं, 1, 2 और 3। यहाँ से आपका बाइल जूस बन के आता है। इस डायग्राम को चाहो तो बना लेना।
ठीक है, अदरवाइज अभी इसको लिखवा देंगे। इधर से पित्तरस आएगा, इधर से आपका अमाशय से जो भी सिक्रीशन होता है, अमाशय का स्त्राव होगा वो आएगा, और इस तरफ से आपके अग्नाशय का स्त्राव आता है, अग्नाशय का स्त्राव यानी कि सिक्रीशन फ्रॉम पेनक्रियास। तो ये तीनों ही चीजें मिलकर के कहा जा रही है इस छोटी आंत में। पूछ सकता है छोटी आंत में क्या क्या चीजें ऐड हो रही है। दीपक चौधरी एक बार चेक कर लेना, वहीं आपके सारे रिकॉर्डेड वीडियोस बेटा अवेलेबल है, सारे रिकॉर्डेड वीडियोस वहीं अवेलेबल हैं, आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम छोटी आंत में बात करें, देखो ये हिस्सा कहलाता है आपकी छोटी आंत का। अब जब भी आप कहते हो कि भोजन हमारे अमाशय से नीचे आ रहा है, भाई अमाशय से नीचे आ रहा है, यहाँ पर भी जैसे आपकी ईसोफेगस से स्टमक में आने पर एक गेट बताया था, एक स्फिंक्टर बताया था, पिछली क्लास में कहा था ना, जिससे आपको उल्टी होती है तो भैया वो खुल जाता है और खाना बाहर की तरफ चला जाता है। ऐसे ही जब आपका ऊपर से नीचे यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी एक गार्ड लगा होता है। इस छोटी आंत के कितने हैं, 3 भाग नजर आते हैं, जिसमें एक पहला हिस्सा होगा जो कि थोड़ा छोटा दिखाई देता है। इधर देखेंगे ध्यान से, पहला हिस्सा आपको छोटा दिखाई दे रहा है जिसको हम ड्यूडेनम का नाम देते हैं। देखने में आकार में छोटा दिख रहा है ना, बस यहाँ से यहाँ तक ही है। क्यों भाई, छोटा दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ कि ना। मतलब कभी कभी वाकई में लगता है कि तुम ये चाहते हो मैम पढ़ाओ मत, आप सिर्फ हमारे डाउट्स ही पूरे कर लो। ये क्लास में जो हम चल रहे हैं पढ़ा रहे हैं बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। क्या इसमें कहीं और किसी और भाषा में लिखा है, मुझे बस इतना बता दो, किसी और भाषा में लिखा हुआ है? जहां है जो चीजें हैं वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवाई जाएंगी। जब लिखवाया जा रहा है तो पूरी दोनों भाषाओं का उपयोग आपके लिए किया जा रहा है, तो फिर इतनी परेशानी क्यों है? हिमांशु कुमार कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं कि मैम इसका नोट्स मिलेगा कि नहीं, क्या डेली पीडीएफ मिलता है या नहीं? डेली आप लोगों को पीडीएफ जो है वो क्लास के बाद उपलब्ध करा दिया जाता है, आप लोग वहां से एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। कोई और डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। छोटी आंत में ही क्यों जाता है, क्योंकि ये पाइप लंबी सी होती है, और पाइप जहां सीधी जाएगी वहीं तो खाना जाएगा। छोटी आंत में कनेक्शन ही नहीं है उसका, उसमें बड़ी आंत में ये सीधे यहाँ जाता है, इस वाली छोटी वाली आंत में, फिर यहाँ से होता हुआ इस हिस्से से फिर ऊपर की तरफ जाएगा बड़ी आंत में क्रॉस करके। ये बड़ी वाली को क्रॉस करके नहीं आ रहा है, इसके पीछे से आ रहा होता है। ठीक है, इसका नोट्स मिल जाएंगे, सारे नोट्स जो ये लिखवाए जा रहे हैं। पहली चीज आप क्लास में बनाइए, अपने हाथ से अपनी कॉपी पेन पे अपने नोट्स बनाइए, वो बेस्ट है। दूसरा, अगर नहीं बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी, आप वहां से अपना कर सकते हैं। कोई और समस्या किसी की? कॉपी पेस्ट ड्यूरिंग द सेशन आई रिक्वेस्ट यू मत किया करिए, इससे बीच में आप लोगों का और बाकी सभी स्टूडेंट्स का जो पढ़ रहे हैं उन सबका डिस्टर्बेंस यहाँ पर क्रिएट होता है। आपके जो भी डाउट्स सेशन के स्टार्टिंग में पूछ लो या एंड में पूछ लो। देखो इधर, छोटी आंत का पहला भाग छोटा सा होता है, फिर थोड़ा सा मोटा होता है। ये वाला भाग जो आप देख रहे हो ये कैसा है, ये थोड़ा मोटा सा नजर आ रहा है, ये हिस्सा पूरा का पूरा जो ये कनेक्ट हो रहा है, तो ये जेजुनम वाला भाग होता है जिसको हम कहते हैं मोटी, मतलब मोटा हिस्सा है। और ये हिस्सा आपको लंबा लंबा सा दिख रहा होगा, तो इलियम वाला तीसरा भाग लंबा दिखाई देता है। तो इसीलिए छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और तीनों में हम याद कैसे करते हैं, छोटी मोटी लंबी, प्यार से बुलाते नहीं किसी को कि छोटी है मोटी है लंबी है, हाँ भी छोटी इधर आ। तो इसी प्रकार से 3 सीक्वेंस याद रखना, छोटी मोटी लंबी, ये ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम का भाग है, जो 3 हिस्से आपके छोटी आंत के कहे जाते हैं। ठीक है, डीजे पर कौन आई थी, एक छोटी मोटी और लंबी महिला आई थी, याद कर सकते हैं ऐसे, डीजे आई, बस ऐसे याद रखना है इसको, छोटी मोटी और लंबी। तो याद कैसे करी, डीजे पर आई कौन आई, छोटी मोटी लंबी, छोटी मोटी और लंबी। ठीक है, लिवर का काम आगे पढ़ेंगे, लिवर ग्रंथि है, उन्हें ग्रंथियों में बात करेंगे, लिवर को भी और अग्नाशय को भी और सलाइवरी ग्रंथि को भी। तो ये 3 भाग होते हैं। ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई सबको? और आ गई है तो आगे अब इसको लिख सकते हैं कि ये आपके 3 भागों में विभाजित है।
सबसे पहला भाग कहा जाता है डिओडिनम का, स्मॉलेस्ट भाग है, यू शेप का आकार दिखाई देता है और 20 से 25 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी छोटी आंत हमारी 6.25 मीटर की है, उसमें से 20 से 25 सेंटीमीटर ये डिओडिनम का हिस्सा, ग्रहणी जिसको हम हिंदी में कहते हैं। फिर आपकी जिजोनम आती है जो मोटी है, ये लंबे वाला मध्य भाग होता है, 2.5 मीटर लंबा होता है, और 25 सेंटीमीटर 2.5 मीटर, सबसे लंबा इसमें कौन सा होगा, ये वाला, जैसे